मैं सीधी जिले के जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत टंसार में इस समय खड़ा हूँ और ग्राम पंचायत टंसार में एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक निंदनीय और सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की मौत हो गई हो और उस व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति न मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी वो कर रही हो। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जिला प्रशासन पर कि आखिर ये हो क्या रहा है। शासन सत्ता होने के बाद सरकार भाजपा की सरकार है और इस तरह गरीबों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, जो कि सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत टंसार के मामला है। ये जो टंसार में जहाँ हम खड़े हैं, टंसार में आदिवासी बस्ती की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर बुद्धराज सिंह नाम व्यक्ति जो कि टीचर थे और ये टंसार में ही टीचर थे। ये उनका बुद्धराज सिंह का ये घर है, जो कि उनकी मौत कितने वर्ष पहले हुई थी? 2024 में उनकी मौत हुई थी, जहां पर मौजूद परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2024 में उनकी मौत हो गई थी और 2025 ये चल रहा है, जहां पर उनकी ये पत्नी बैठी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये छोटी सी बच्ची है और इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल है कि इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, किसी व्यक्ति को अदर को मिल गई, कैसे मिल सकती है? जिसका हस्बैंड टीचर हो उसी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी दे दी जाए, वो भी नौकरी करने लगे लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसको अपने पति के जाने के बाद जीवन सहारा की आवश्यकता है, छोटी बच्ची को पालने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही, वो अपने बच्ची का जीवन यापन कैसे संवर पाएगी? जहाँ पर उसका हस्बैंड ख़त्म हो चुका है, एक टीचर था जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जिला प्रशासन क्या कर रहा है, या जिला प्रशासन के पास बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं कि जो सही है सही को सही नहीं मान रहे हैं, गलत को गलत तरीके से मानकर किसी दूसरे की नौकरी किसी दूसरे को दी जा रही है। कोई दूसरी जगह बैठकर अपना पति बताकर, अपना बाप बताकर, अपनी बेटी बताकर नौकरी कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जहाँ पर आज मैं न्यूज़ 21 से अमित मिश्रा आज पहुँचा हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर हमारे साथ परिजन उन माता दिखाएंगे कि उनकी माता है जो यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी माता है वो बैठी हुई है यहाँ पर गांव के भी कुछ सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि ये बच्ची देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी बच्ची है। ये मुश्किल से 5 साल की बच्ची, 3-4 साल की बच्ची होगी। आप ये आकलन लगा सकते हैं कि इस नन्ही सी बच्ची का जीवन यापन, पालन पोषण कैसे ये महिला कर पाएगी। सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। हम इस महिला से बात करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या पैरवी की, इनके द्वारा कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया और इनको क्या बोला गया। ये महिला ही मीडिया से जानकारी करेंगी, जहां हम शासन प्रशासन को इस चीज़ को अवगत कराना चाहते हैं कि महिला की स्थिति को देखते हुए उसके साथ न्याय किया जाए, जिससे बेचारी अपने परिवार, अपने बच्ची का जीवन भरण पोषण कर सके। आइए, क्या नाम है मैडम? अमेश कली सिंह। अमेश कली सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, टंसार की थी। टंसार की रहने वाली हैं। आपके पति का नाम क्या था? बुद्धलाल सिंह। बुद्धलाल सिंह। कितने वर्ष उनकी वो डेथ हो गई है? 2024 में। 2024 में। किस विभाग में नौकरी करते थे? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। तो शिक्षा विभाग में जब वो नौकरी कर रहे थे, तो ये बताइए आप कि जब उनके खत्म हो जाने के बाद उनकी अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी आपको नहीं मिली है? नहीं मिली है। किसको मिल गई है? किरण सिंह को। किरण सिंह कौन है बुद्धराज सिंह की? वो पहले वाला वाइफ की बेटी। पहले वाली वाइफ की बेटी बताती हैं कि वो पहले वाली वाइफ की बेटी हैं, तो उनको नौकरी मिली है। आप उनकी पत्नी हैं, तो आप शादी जो की थी तो रीति रिवाज के साथ की थी या फिर ऐसे लव मैरिज टाइम में शादी की थी? रीति रिवाज के साथ आपने शादी की। तो ये हक है आपको मिलना चाहिए कि या उनकी बेटी को मिलना चाहिए? हक तो मुझे मिलना चाहिए कि अच्छा, जो बेटी नौकरी कर रही है तो उनकी शादीशुदा वो हो गई है कि नहीं हुई है? वो शादीशुदा। शादीशुदा। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? वर्ग 2 का टीचर है। अच्छा, उनके हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, टीचर हैं। हाँ, और आप इस समय अपने घर में टंसार में हैं। ये आपकी छोटी सी बच्ची है, कितने साल की है ये? 3 साल की। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है नौकरी के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए? कलाटेट में दिए। हाँ। पहला। हाँ। फिर दूसरा जिला पंचायत में भी दिए। हाँ। फिर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब आपने कलेक्ट्रेट के यहाँ दिया, कलेक्ट्रेट सीधी में दिया, जिला पंचायत सीधी में दिया,
ट्राइबल विभाग में दिया, भोपाल में दिया, मतलब हर जगह आपने आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज आपको वो नौकरी नहीं मिली, वो आपकी जगह नौकरी कोई दूसरा कर रहा है, मतलब उनके नाम से नौकरी कोई दूसरा अनुकंपा नियुक्त की कर रहा है। आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही मेरी निवेदन है कि मेरी अधिकार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं कहाँ जाऊँगी, इसका भरण पोषण कैसे करूँगी। मतलब आपका कहना है कि जो आपके हस्बैंड खत्म हो गए हैं, उनकी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची है, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, और उनकी अनुकंपा नियुक्ति की जो नौकरी है कोई दूसरा कर रहा है, तो उसको हटाकर सही जांच कर आपको नौकरी दी जाए। जी आपका यही कहना है? जी, मतलब वो जो नौकरी कर रही हैं गलत कर रही हैं, गलत कर रही है, फर्जी नौकरी। फर्जी नौकरी कर रही हैं, मतलब ये आपका कहना है वो फर्जी नौकरी कर रही हैं, वो नौकरी आपको मिलनी चाहिए थी, जी हाँ है ना? जी। तो आप इसके प्रयासरत में अभी चल रही हैं, इनका जो काम है कार्रवाई है कर रही हैं कि आपने छोड़ दिया है? कर रही हूँ सर, अभी लड़ाई लड़ रही हैं आप? लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने देखा, जहां मैंने अभी आप बुद्धराज सिंह की पत्नी से बात किया, और बुद्धराज सिंह की पत्नी ने पूरी तरह से जानकारी दी कि वो कलेक्ट्रेट सीधी में ट्राइबल विभाग में भी आवेदन दी, जिला कलेक्टर के पास भी दी, जिला पंचायत सीओ को भी आवेदन दी, यहाँ तक कि भोपाल तक जाकर उनके द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक 1 साल हो रहे हैं, आज तक महिला को न्याय नहीं मिल पाया। इस सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है कि बैठे हुए जनप्रतिनिधि, बैठे हुए जिला शिक्षा अधिकारी, बैठे हुए ट्राइबल केसी, बैठे हुए जिला कलेक्टर महोदय आखिर कर क्या रहे हैं? जब सवाल यहाँ उठता है कि महिला अपने बच्ची की परवरिश कैसे करे, जहाँ पर उसको नौकरी मिलनी चाहिए तो उसके जगह पर नौकरी उसको अनुकंपा नियुक्ति की ना मिलकर किसी दूसरे को नौकरी दी जाती है। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा में कहाँ से आता है? यहाँ पर बैठी हुई कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। प्रेमवती नाम है। अच्छा, ये बताइए कि इनके हस्बैंड की मौत 1 साल हुआ हो, इनकी जो हस्बैंड बुद्धराज जी की डेथ हो चुकी है, नहीं हुई है? हो चुकी है। कितने साल हो गया? 1 साल हो गया, 2024 में हुई है। तो ये बुद्धराज जी के जो नौकरी थी, जो वो टीचर थे, उनके खत्म हो जाने के बाद उनकी नौकरी उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए तो भाई बिटिया लगी, बिटिया ले ली, तो क्या इनकी लड़की है वो? इनका ना हो तो भाई जेठरिया वाला तिनखरा ना हो। जेठरी लड़की को पहले प्राथमिकता मिलती है कि जो पत्नी होती है उसको मिलती है? हाँ, जेठरिया वाला है। नहीं, तो ये पत्नी को पहले मिलेगी प्राथमिकता कि लड़की को मिलेगी प्राथमिकता? किसको मिलेगी? इन्हें के मिले चाहे भाई बिटिया ले ली। मतलब इनको मिलना चाहिए, ये आप मानते हैं ना कि पत्नी को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और एक महिला बैठी है, क्या नाम है मैडम आपका? मान कुमारी नाम है आपका। कहाँ की रहने वाली हैं आप? संसार की रहने वाली हैं। अच्छा, ये जो बैठी हुई महिला है, क्या नाम है इनका? अमेश कलीना। अभी कौन है आपकी? सवत है। अच्छा, ये बताइए आप कि जो इनके पति खत्म हो गए हैं, तो इनको नौकरी जो अनुकंपा नियुक्ति है मिलनी चाहिए कि ना मिलनी चाहिए? अच्छा, मतलब इनको ना मिलके लड़की को मिल गई, जो पहले वाली औरत थी उनकी लड़की को मिल गई, आप ये कहना चाहती हैं? तो आपने देखा यहाँ पर बैठी हुई महिलाओं के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि भाई उनको ये नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके पहली पत्नी के लड़की को नौकरी दी गई, जो कि ये कानून में भी नहीं आता कि पत्नी के रहते हुए बच्ची को नौकरी दे दी जाए। अगर वो करने लायक नौकरी नहीं होती, बुजुर्ग होती, सियानी होती तो एक बात अलग थी, लेकिन अभी वो मुश्किल से 28 से 30 साल की महिला है, और वो अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए उसको नौकरी की आवश्यकता है, जहां पर शासन प्रशासन को इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिससे महिला अपने बच्चे की ज़िंदगी संवार पाए, पढ़ाई लिखाई करवा पाए और जीवन यापन चला सके, जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं ट्राइबल विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अमित मिश्रा, न्यूज़ 21 से कैमरामैन मनोज के साथ।